तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम। आज गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी रहेंगे। नवरात्र के अवसर पर सीएम योगी पूजा अर्चना करेंगे। तो एक बार फिर गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम का दौरा रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नवरात्रि की पूजा अर्चना करेंगे। सीएम योगी आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक शर्मा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का क्या शेड्यूल है, आपसे जानेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं। कल रात्रि विश्राम उन्होंने गोरखनाथ मंदिर परिसर में किया और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दुर्गा अष्टमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री के साथ महंत भी हैं, मठ के पीठाधीश्वर हैं गोरखनाथ मंदिर के, और यही वजह है कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर ज्यादातर समय वो गोरखनाथ मंदिर में ही मौजूद रहते हैं, जहां पूजा अर्चना करते हैं। अब ये माना जा रहा है कि विजयदशमी के त्योहार तक सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही रहेंगे। इस दौरान वो झांकी जुलूस में भी शामिल होंगे, रावण दहन में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा वो पूजा अर्चना और हवन भी करते हुए नजर आएंगे। तो विजयदशमी का त्योहार हो या फिर नवरात्रि के पावन पर्व चाहे दुर्गा सप्तमी, अष्टमी और नवमी की बात हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले लगभग 40 वर्षों से गोरखपुर में ही मौजूद रहते हैं और गोरखपुर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये पूजा अर्चना करते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में किया और आज गोरखनाथ मंदिर में ही दौरे के दूसरे दिन पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। यज्ञ हवन करेंगे, आहुति देंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संबंधित जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से दशहरे तक वो गोरखपुर में ही मौजूद रहेंगे, चाहे वो अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लें। बिल्कुल अभिषेक, तो आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एक बार फिर गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी और इस दौरान आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी बने रहेगा। आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। तो नवरात्र के अवसर पर पूजा अर्चना करेंगे सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर। और चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चारों आरोपी पाकिस्तानी संगठन के संपर्क में थे। गैर मुस्लिम धार्मिक प्रमुखों की टारगेट किलिंग की योजना बनाते थे आरोपी। यूपी एटीएस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। महत्वपूर्ण सुरागों और गिरफ्तारी के साथ सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी सफलता यहां मिली है। तो यूपी एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है। 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश एटीएस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम यहां पर दिया गया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चारों आरोपी पाकिस्तानी संगठन के संपर्क में थे। तो अकमल, सफील, मोहम्मद, तौसीफ, कासिम, ये चारों तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसे एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है। अभिषेक शर्मा सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एटीएस को 4 आरोपी गिरफ्तार हुए जिनका संपर्क पाकिस्तान से मिला है। यहाँ पर आपसे जानेंगे पूरा मामला। देखिए, लंबे समय से इस बात की भनक यूपी एटीएस को थी कि कुछ आरोपी ऐसे हैं जो लगातार पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों से कनेक्टिविटी में है। वो ऑनलाइन ऐप के जरिए उनकी बातचीत होती है और ये जो 4 गिरफ्तारियां आरोपियों की हुई हैं यूपी एटीएस के द्वारा, इनका जो प्लान यूपी एटीएस ने पूछताछ के दौरान पूछा, इनका जो प्लान था वो पूरी तरीके से एक बड़ा प्लान था। ये हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु हैं, जो बड़े हिंदू धर्मगुरु हैं, वो इनके निशाने पर थे और उनके टारगेट किलिंग की योजना ये बना रहे थे। लेकिन यूपी एसटीएफ ने इन्हें दबोचा है। ये पाकिस्तान से कई जो पाकिस्तान के इस्लामिक धार्मिक संगठन है उनसे जुड़े हुए थे, उनसे इनकी बातचीत होती थी। अब यूपी एटीएस इस बारे में भी इनसे पूछताछ कर रही कि क्या कोई फंडिंग भी उन्हें की गई, क्योंकि देखिए पीएफआई पर जब से बैन लगा है
उसके बाद से पूरे देश में, खासकर उत्तर भारत में इस तरह की गिरफ्तारियां हो रही हैं जो पाकिस्तान के इस्लामिक संगठनों से जुड़े होते हैं। हिंदू धर्म को खासतौर पर जो सनातन धर्म गुरु हैं वो इनके निशाने पर रहते हैं। और इन चारों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं इसमें भी ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ये चारों जो इस्लामिक संगठन से लगातार कनेक्टिविटी में थे और इनके निशाने पर हिंदू धर्म के बड़े धर्म गुरु थे, उनके टारगेट किलिंग की जो प्लानिंग थी वो इन्होंने तैयार की थी। उसके पहले ही यूपी एटीएस ने धर दबोचा है, तो यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली। चल रही है आगे, क्या कुछ कार्रवाई होगी? से कार्रवाई चल रही है। यूपी एटीएस फंडिंग की भी इनसे जानकारी ले रही है और इसके अलावा कितने इनके और स्लीपर सेल एक्टिव हैं उसकी भी जानकारी ली जा रही है कि आखिर इनके कौन कौन से साथी देश के किन किन हिस्सों में एक्टिव हैं। क्या यूपी में भी इनका कोई अभी इस तरह का मॉड्यूल काम कर रहा है? क्या स्लीपर सेल की तरह ये आगे भी काम कर रहे हैं? इनसे जुड़े हुए लोग कितने हैं? क्या इनके घर वालों को भी इस बात की भनक थी? अगर परिवार के लोग शामिल हैं तो कौन कौन लोग हैं? देखिए, एटीएस जो भी पूछताछ करती है उसे कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता, यानी जब नतीजा निकलता है तभी यूपी एटीएस उसको सार्वजनिक करती है। तो यूपी एटीएस बाकायदा इनसे पूछताछ कर रही है और इनके हर नेटवर्क पॉइंट पर बिल्कुल अभिषेक, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आगे देखने वाली बात होगी किस स्तर पर आगे जो है कार्रवाई होगी। शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। और अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे रायसेन से। खाद्य की समस्या को लेकर किसानों का हल्ला बोल। बेगमगंज में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुई कांग्रेस। एसडीएम के आश्वासन के बाद किसानों ने बंद किया प्रदर्शन। तो रायसेन से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खाद्य की समस्या को लेकर किसानों का हल्ला बोल। बेगमगंज में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों की प्रदर्शन में कांग्रेस भी शामिल हुई है। एसडीएम के आश्वासन के बाद किसानों ने प्रदर्शन को बंद किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रायसेन से, जहां खाद्य की समस्या को लेकर किसान जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। एसडीएम की समझाइश के बाद, आश्वासन के बाद किसान जो है प्रदर्शन को शांत किए। तो प्रदर्शन में किसानों के साथ कांग्रेसी भी शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें रायसेन से आप देख रहे हैं। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे पिपरिया से। शासकीय आवास में मिली पटवारी की लाश। फांसी के फंदे पर झूलती मिली लाश। आत्महत्या का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। बनखेड़ी पुलिस थाना क्षेत्र का मामला। तो बनखेड़ी पुलिस थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां शासकीय आवास में पटवारी की लाश मिली है। फांसी के फंदे पर लाश झूलती हुई मिली है। फिलहाल आत्महत्या करने का क्या कारण है ये अज्ञात बताया जा रहा है। बनखेड़ी पुलिस थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिविर रथ को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। सीएम कैंप कार्यालय से रथ को किया गया रवाना। 125 दिनों तक प्रदेश का ये दौरा जो है रथ करेगा। जरूरतमंद और वंचित वर्ग तक सरकारी योजनाएं पहुंचेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लगेंगे 240 बहुउद्देश्य शिविर। लाभार्थियों को मिलेगा सीधा इसका फायदा। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिविर रथ को हरी झंडी दिखाई। सीएम कैंप कार्यालय से रथ को रवाना किया गया। जरूरतमंद और वंचित वर्ग तक ये सरकारी योजना को पहुंचाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 240 बहुउद्देश्य शिविर लगेगी। लाभार्थियों को मिलेगा इसका सीधा फायदा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिविर रथ को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई। सीएम कैंप कार्यालय से रथ को रवाना किया गया। 125 दिनों तक प्रदेश का ये दौरा रथ करेगा। जरूरतमंद और वंचित वर्ग तक सरकारी योजनाएं जो है पहुंचेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 240 बहुउद्देश्य शिविर लगेंगे। तो
तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिविर रथ को हरी झंडी दिखाया। जरूरतमंद और वंचित वर्ग तक ये रथ पहुंचेंगी। सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लगेंगे 240 बहुउद्देश्य शिविर। लाभार्थियों को सीधा इसका फायदा मिलेगा। तो लाभार्थियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। शिविर रथ को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई। जरूरतमंद और वंचित वर्ग तक सरकारी योजनाएं जो है समय पर पहुंचेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लगेंगे 240 बहुउद्देशीय शिविर। लाभार्थियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिविर रथ को हरी झंडी दिखाई। शिविर रथ को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ दीपक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, शिविर रथ को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई है, आपसे जानेंगे। निश्चित तौर पर अगर देखिए पद्मा बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, प्रदेश के सर्वोत्तम विकास के लिए, प्रदेश की जो भी जन कल्याणी योजनाएं हैं जनता के हित तक कैसे पहुंचना है, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के पास सरकार की जो प्रदेश और देश में डबल इंजन की सरकार है उसकी रफ्तार को कैसे निचले स्तर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना है, सरकार की योजनाओं से कैसे तमाम लोगों को लाभान्वित कराना है, सरकार की बहुउद्देशीय जो योजनाएं हैं। शिविर रथ हरी झंडी दिखाई सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये रथ अपने कार्यालय से रवाना किया। बता दें, रथ 125 दिनों तक प्रदेश का दौरा करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लगे 240 बहुउद्देशीय शिविर का भी कहीं ना कहीं आयोजन किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की जो परिभाषा है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जाएगा। गरीब, जरूरतमंद और वंचित तक ये सभी योजनाएं जो सरकार की है वो कहीं ना कहीं पहुंचाई जाएगी। ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर की समस्याओं पर मौके पर कैसे समाधान करना है, समस्याओं से कैसे लोगों को निजात दिलाना है, लाभार्थियों को कैसे सीधा लाभ दिलाया जाए, जिला अधिकारियों के माध्यम से कहीं ना कहीं खासा दिशा निर्देश दिया जा रहा है। और संचालन के लिए भी कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इसका संचालन करना, योजनाओं का, सेवाओं का क्रिया विनिमय और कैसे उसको आगे बढ़ाना है, प्रदेश की जनता को कैसे लाभ देना है, तमाम पहलुओं को लेकर कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर धामी ने ये रथ का कहीं ना कहीं शुभारंभ किया है। और इस रथ शिविर के माध्यम से कहीं ना कहीं आगे आने वाले प्रदेश की जो बहुउद्देशीय विकास परियोजनाएं हैं उनसे कहीं ना कहीं जनता को समय से लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल दीपक, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिविर रथ को जो है हरी झंडी दिखाई। सीएम कैंप कार्यालय से रथ को रवाना किया गया और 125 दिनों तक प्रदेश का दौरा जो ये रथ करेगा। और कहीं ना कहीं लोगों को जो है जरूरतमंद और वंचित वर्ग के लोग जो है उन्हें इसका लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में लगेंगे 240 शिविर। तो सीएम कैंप कार्यालय से रथ को रवाना किया जाएगा। दीपक बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। देहरादून से सीएम धामी पहुंचे। आंदोलनरत युवाओं के बीच प्रदर्शन कर युवाओं से सीधी बातचीत की। परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए, सीएम धामी ने कही। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी जांच पहले से जारी किया गया। सरकार का संकल्प युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है। तो पुष्कर सिंह धामी युवाओं के बीच पहुंचे, उनके साथ जो है बातचीत की। सरकार का संकल्प युवाओं को जो है लाभ पहुंचाना। सीएम धामी पहुंचे आंदोलनरत युवाओं के बीच। प्रदर्शन कर रहे युवाओं से सीधे संवाद किए हैं। परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए, सीएम धामी ने कहा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी जांच पहले जारी। तो युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना सरकार का संकल्प है। सीएम धामी ने अपने बयान में ये बातें कही है। सीएम धामी आंदोलनरत युवाओं के बीच पहुंचे। तो परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए, सीएम धामी ने कहा। और चलिए सहयोगी दीपक हमारे साथ लगातार ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। दीपक, सीएम पुष्कर सिंह धामी आंदोलनरत युवाओं के बीच पहुंचे और संवाद किए, क्या बातचीत की उनसे?
जी बिल्कुल, देखिए अगर पदमा निश्चित तौर पर अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आयोजित परीक्षा में सामने आए पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच कराने पर सहमति दी है। इसके साथ कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक देहरादून के परेड ग्राउंड में आंदोलन कर रहे उत्तराखंड के बेरोजगार संघ युवाओं के बीच पहुंचे, उनकी मांगों को सुनी और उनका इस दौरान साफ तौर से कहना है कि प्रदेश के जो युवा है वो हमारे बच्चे हैं, उनको किसी भी तरीके से समस्या ना हो, उनकी समस्याओं का कैसे निजात करना है, उनकी समस्याओं का कैसे त्वरित निजात करना है, तमाम पहलुओं को लेकर कहीं न कहीं सीएम पुष्कर धामी पहुंचे थे ग्राउंड में, जहां पर युवाओं से बात की। उन्होंने युवाओं द्वारा इतनी कड़ी धूप और गर्मी में प्रदर्शन किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने पूरी पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया अपनाते हुए पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को कहीं न कहीं सरकारी नौकरियां दी। इससे पहले जो सरकारें थी वो सब काम नहीं कर पाई। ऐसे में कहीं न कहीं जिस तरह से पुष्कर धामी की साफ और स्वच्छ छवि है और इसके माध्यम से जिस तरह से उन्होंने कल धरनारत लोगों के पास पहुंचते हैं, युवाओं के पास पहुंचते हैं, युवाओं की जो तमाम मांगे हैं उनको लेकर भी कहीं न कहीं चर्चा होती है। इस दौरान जिस तरह से बात करें 15 बिल्कुल दीपक, तो आंदोलन कर रहे युवाओं के बीच जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उनके साथ जो है संवाद किए हैं। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।